आए तो समसमा तुम्हें ही निकल जाएगा। जाओ। जो हुकुम शहंशाह साहब। बाकी के हथियार तो दीवार से टकराकर नीचे गिर जा रहे थे क्योंकि यहाँ की दीवार पत्थर से बनी है। लेकिन फिर ये चाकू इस दीवार के अंदर कैसे घुस गया? उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। यस, मशाल तो मिल गई, लेकिन तेल कहाँ है? यस, तेल भी मिल गया और मशाल भी मिल गई। हिमाया, अब तुम्हारा गेम ओवर। यहाँ पर तो केवल 3 शून्याकार स्तंभ थे, फिर ये इतने सारे कैसे हो गए? अब मैं ये कैसे पता लगा कि हिमाया ने इनमें से किसमें विवान को कैद करके रखा है? जब तक तुम असली और नकली का फर्क समझ पाओगे बालवीर, तब तक मैं वो दुर्लभ कुंजी ढूंढ लूंगी। लगता है मैंने वो कुंजी ढूंढ ही ली। खुशी, तूने लिस्ट अच्छे से चेक कर लिया ना? कुछ लेना भूल तो नहीं गए हम लोग? नहीं नहीं मम्मी, मैंने पूरी लिस्ट डबल चेक की है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया है, बस थोड़े से करी लीव्स लेना बाकी है। हाँ, वो तो छेड़ा जी की दुकान से मिल जाएगा। क्या हुआ मम्मी? छेड़ अंकल की दुकान तो आगे है, तो फिर पीछे क्या देख रहे हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं, चल। जमजमा को किया वादा, खाना लाएंगे बहुत ज्यादा। तिम्नासा ने ये जाल बिछाया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं शून्याकार स्तंभ के अंदर जाकर उस दुर्लभ कुंजी को हासिल करूं और विवान को बचाऊं। लेकिन अब मैं इस जाल के अंदर जाकर विवान की जान कैसे बचाऊं? आखिर वो है कहाँ? खुशी, ये खुशी इतनी डरी हुई आवाज में मुझे क्यों पुकार रही है? तो वापस आ गए तुम लोग अपनी खातिरदारी करवाने।
अब मेरी बारी। तुम लोगों ने मेरे परिवार पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। द्रोक, हिमना द्रोक। ये मेरी शक्तियां मुझ पर ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब इसके पास अपनी शक्तियां नहीं है। हालिया दाकुश। ये तो पक्का पता चल गया कि इन पूरा शवों के पास कोई जादू शक्तियां नहीं है, वरना ये अब तक उसका इस्तेमाल कर चुके होते। अब तुम मुझे शुंडा का स्तंभ के अंदर जाने का रास्ता बताओ। अरे किसी गीले कपड़े की तरह क्यों सुखाने टांग दिया मुझे यहाँ? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए चीखते हुए बुरे दानव की चिंगारी ढूंढना। लेकिन वो चिंगारी मुझे मिलेगी कहाँ? बल्कि यहाँ तो आसपास मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। आजा बेटा, आज तो इस क्राउन से तेरा क्लाउन बनाता हूँ। आजा। ये लगा सिक्सर। अब हुआ ना ये मैच बराबर का। बालवीर, जल्दी से पूछो कि ये लोग पिरामिड किस रास्ते से आते जाते हैं और करुणा जी और खुशी को कहाँ लेकर गए हैं। तो बताओ, यहाँ से मिस्र जाने का खुफिया रास्ता कौन सा है? ये ऐसे नहीं मानेगा। सच सच बताओ कि करुणा जी को और खुशी को कहाँ लेकर गए? जल्दी जल्दी बताओ मम्मी कि तुम्हारा प्लान क्या है, वरना मैं तुम्हें पापा के पास भेज दूंगी। चलिए, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर ये लोग पोर्टल के तो पिरामिड में पहुंच गए तो कोई इतना सा गेम एंड हो जाएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे रे।
दूसरी दिशा में गया है, चलो। लेकिन रे और भैमार, उनके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें पूरा शो का पीछा करना होगा, क्योंकि वो करुणा जी को और खुशी को अपने साथ लेकर गए हैं। चलिए। सालार जमजमा, आपकी भूख मिटाने के लिए पेश है ये भोजन। खवाम जिदान, खवाम। विवान, विवान, विवान बेटा, विवान, विवान, विवान उठ बेटा, विवान उठ ना प्लीज, विवान, विवान। माँ, माँ, खुशी दीदी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? विवान, हमें वो मम्मी से यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे कुछ भी करके इन मम्मी से वो ताज हासिल करना ही होगा। ए जमजमा, तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अरे यार, ये इतनी जोर से क्यों चिल्लाता है? ट्रांसलेटर ने बताया था कि हिमाया के ताज को जलाने के लिए तीसरा एलिमेंट होगा चिंगारी। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। इसका मतलब जमजमा ही है वो चिंगारी। रोशनी का रंग नीला हो गया है, यानी कि वो दुर्लभ कुंजी यहीं कहीं है। यानी वो दुर्लभ कुंजी ऊपर की तरफ है, और ऊपर तो पिरामिड का शिखर है। शक्तिपुंज की इस लड़ाई में तिम्नासा की जीत का एहसास हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। धरती लोक की सुरक्षा के लिए बालवीर को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी ही होगी। माँ, खुशी दीदी, अभी मैं जो करने वाला हूँ वो देखकर प्लीज आप दोनों घबराना मत। तू क्या करने वाला है? विवान! जमजमा, मैं
विवान! यही सही मौका है। तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। ऑयल, मशाल और चिंगारी तीनों वस्तुएं मुझे मिल गई हैं। अब मैं इस काले ताज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। हो रही रस्सी। ये रस्सी तो यहीं पर है, पर यहाँ तो सिर्फ दीवार है। वो मम्मीज कहाँ है? हाँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो वो पूरा शव यहीं से गायब हो गए थे। इसका केवल एक ही अर्थ है कि वो गुप्त द्वार यही कहीं है। हाँ माँ, मैं भी जांच करता हूँ। माँ, वो द्वार इसी दीवार के अंदर है। बालवीर, तुम वहाँ जल्दी से जाओ। इस गुप्त द्वार की रखवाली हम करेंगे। यस, वील मेक श्योर कि कोई भी मम्मी इस दीवार को गेट क्रैश करके भारत नगर में एंटर ना करे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। यस, अब मैं इसको किसी भी पल डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यस। छोड़ मेरे विमान को राक्षस! तुमने मुझे गलत समझा। मैं तो वो हूँ जिससे राक्षस भी खौफ खाते हैं। दे मेरा ताज वापस दे। अगर तुम्हें ताबूत में जिंदा दफनाना मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का मौत की नींद सुला चुका होता। दे मेरा ताज दे। करुणा जी, खुशी, आप ठीक है ना? बालवीर, अब आप आ गए हैं तो हमें माया से पूछना जी कि माया जी आप ठीक तो हो ना? बालवीर!
पार्टनर, लगता है ये हमें सीरियसली नहीं ले रहा। जरा इसे बालवीर वाली पावर दिखा। भैया, माया की रियल पावर का सोर्स एक काला ताज है। सो जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये ऐसे ही हमारे साथ फुटबॉल खेलता रहेगा। रुको, इस काली शक्ति वाले ताज को अभी नष्ट मत करो, वरना यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और माया के साथ हम भी शुंडाकारी स्तंभ में दफना हो जाएंगे। हमें करुणा जी और खुशी को घर पहुंचाना है और उसके बाद दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी है। बालवीर, आराम से। हाकुनित विराम। बाय द वे बालवीर, जब माया ने पिरामिड्स के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, तो फिर आप अंदर कैसे आए? उसी गुप्त रास्ते से जिससे सिपाही पूरा शवे करुणा जी और खुशी को यहाँ पर लेकर आई थी। उसी गुप्त रास्ते से अब हम वापस जाएंगे। चलिए। अगर इन्होंने काली शक्तियों का ताज तोड़ दिया तो इनका पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ सकता है, इसलिए मुझे बालवीर को अपना परिवार बचाए रखने के लिए उलझाए रखना पड़ेगा। बालवीर, ये ट्विस्ट कैसे आ गया? अब मैं बिना किसी रुकावट के शक्ति पुंज की दूसरी चाबी हासिल कर सकती हूँ। ये छोटी लड़ाइयाँ जीत के खुश हो जाओ बालवीर, मेरा मकसद तो चारों चाबी पाकर सर्वशक्तिशाली बनने का है। लगता है तिमनासा को पता चल गया कि मैं यहाँ पे शुंडाकारी स्तंभ के अंदर हूँ। लेकिन अब क्या करेंगे हम? वो राक्षसों का मुखिया पत्थरों के बीच से निकल रहा है। अच्छा हुआ मैंने अभी भी ये ताज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्योंकि अब इस ताज की मदद से हम पिरामिड के हर डोर को तोड़ फोड़ सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, कैसे आएंगे बालपरी? असली पूंजी हमारे पास है। हनीपरी, क्या बात है? क्या हुआ? ज्वाला परी, आप ठीक है ना? हमें कुछ अजीब से दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रे और भयमार भी हैं। ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर लगता है 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, इसलिए परियों की मेमोरी रिफ्रेश हो रही है। चिंता मत करो रे, इन परियों की याददाश्त वापस आने से पहले इनका अपहरण हो चुका होगा। अब मुझे इस माया जाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो कुंजी मेरे हाथों में होगी। अब मुझे सर्वशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता।
लगता है तिग्नासा को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी मिल गई है और अब वो धरती का सर्वनाश करने से ज्यादा दूर नहीं है। बालवीर, तिग्नासा तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें जल्द से जल्द उस दूसरी दुर्लभ कुंजी को तिग्नासा से हासिल करना होगा। तुमने ठीक कहा था विवाह। काली शक्तियों वाले ताज ने 200 टन के दरवाजे को रेत के ढेर की तरह तोड़ दिया। यस, और बालवीर आपकी ये बनाई हुई मैजिकल शिप भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। वरना अगर हम वहाँ से भागते हुए यहाँ आते तो अरे बोलो नहीं, सुनो, जल्दी से पहले इस ताज को जलाओ ताकि वो हिमाया खत्म हो जाए हमेशा के लिए। चिंता मत करो खुशी, मिस्र की धरती पर ऐसी रेत की आंधियों का आना आम बात है। नहीं, ये आम वाली आंधी नहीं बल्कि कोई स्पेशल वाली आंधी है। इतनी आंधी में आग कैसे चलेगी अब? रेत के शहंशाह हिमाया को तुम रेत के ही शहर में हरा कर भाग जाना चाहते हो या खुल्द नजीरा? माँ संभालिए। विवान, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम ताज को जला पाएंगे।